students, welcome back to my channel. In this video we will discuss about question number 3 of exercise 5.3. ठीक है, देख लेते हैं मुझे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है. इन एन ए पी क्या क्या टर्म्स मुझे गिवन है. a इज इक्वल्स टू 5 मतलब फर्स्ट टर्म मेरे पास 5 है. d इज इक्वल्स टू 3 है. a n मतलब लास्ट टर्म 50 है. मुझे बोल रखा है n फाइंड करो और s n फाइंड करके दो. मुझे एस एन फाइंड करने के लिए पहले मुझे एन निकालना पड़ेगा. तो ए एन के लिए मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगी. मेरे पास फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस वन डी. हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे. ए एन मेरे पास में यहाँ पे कितना है 50 है. यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना 50. ए कितना है 5 है प्लस एन माइनस वन. डी कितना है 3 है. सब चीज़ें मुझे डायरेक्टली गिवन है, सिर्फ मुझे जो फॉर्मूला है उसमें रखते जाना है. यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 माइनस 5 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3. 50 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 इज इक्वल्स टू एन माइनस 3 एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 3. ये 45 इधर के पास में 3 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा. इज इक्वल्स टू में क्या बचा एन माइनस 1 बचा. 45 को हम 3 से डिवाइड करेंगे. 3 वन ज़ा 3 वन जाएगा, 3 5 ज़ा 15 तो क्या बचा 15. माइनस 1 था इधर आके प्लस 1 हो जाएगा. इज इक्वल्स टू क्या बचा एन. तो एन का वैल्यू यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 15 प्लस 1 जो कि आ चुका है 16. तो मुझे यहाँ पे समझ में आ गया कि एन का वैल्यू यहाँ पे कितना है मेरे पास में 16 है. ठीक है, अब एन तो मेरा निकल चुका है 16 है. अब मुझे क्या निकालना है एस एन, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था. क्या क्या निकाल के दो मुझे एस एन भी निकाल कर दो. सीधी सी बात है, एस एन का मुझे फॉर्मूला पता है. एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एस एन इज इक्वल्स टू में एन बाय 2. अच्छा, लेकिन यहाँ पे मुझे लास्ट टाइम गिवन है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगी. एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय 2 इंटू में ए प्लस एल. जब भी हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होती है और मुझे ये चीज़ पता है कि एल और ए एन क्या होते हैं बराबर होते हैं और लास्ट टर्म गिवन है तो मैं फॉर्मूला कौन सा लगा रही हूँ ये वाला. अदरवाइज हम जो सेकंड फॉर्मूला है वो लगा सकते थे. एस एन निकालना है मुझे एन, लेकिन कितने टर्म्स हैं 16 है. तो एन की जगह पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 16. एस 16 हो जाएगा. यहाँ पे 16 बाय 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल. तो ए कितना है 5 है प्लस एल मतलब और ए एन मतलब सेम है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 50. तो ये कितना हो जाएगा 16 बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में 50 प्लस 5 कितना हो जाएगा 55. हमें क्या करना है 55 मल्टीप्लाई बाय हम 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 440. तो मतलब मुझे ये पता चल चुका है कि S16 मेरे पास कितना आ रहा है 440 आ चुका है. इसे हम ब्लॉक में लिख देते हैं ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि मेरा आंसर है. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एन और एस एन निकालने को बोला था जो कि मेरे दोनों निकल चुके हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसी का हम सेकंड पार्ट बोल रखा है कि गिवन है तो मेरे पास में ए इज इक्वल्स टू 7 है. ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 13 है. ए 13 कितना है 35 है. फाइन डी एस 13 निकालना है. ठीक है, मतलब मुझे निकाल के क्या देना है डी भी निकाल के देना है मुझे. अब यहाँ पे डी निकाल के देना है तो मैं वापस से फॉर्मूला कौन सा लगा दूंगी ए एन वाला फॉर्मूला लगाऊंगी. तो ए एन के लिए चलो ठीक है. अच्छा ए 13 है तो मुझे यहाँ पे सीधा सीधा क्या पता चल रहा है एन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13. मैं लगाती हूँ फॉर्मूला कौन सा ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1 डी वाला. ए एन मतलब 13 रखेंगे यहाँ पे ए 13 हो जाएगा इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन की जगह पे 13 माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा डी. ए 13 का वैल्यू कितना है 35 इज इक्वल्स टू ए कितना है 7 है प्लस 13 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 12 डी. यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 माइनस 7 इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा 12 डी. ठीक है, तो 35 माइनस हम 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 28. तो 28 अपॉन में यहाँ से क्या आ जाएगा 12 और यहाँ पे क्या बचा डी. और 28 को जब मैं 12 से कैंसिल करूँगी तो किससे हम कर लेते हैं 4 से कर लेते हैं. 4 7 से जाएगा 28 और 4 3 सा 12 तो कितना आ जाएगा ये 7 बाय 3 आ जाएगा मेरे पास डी का वैल्यू. ठीक है, 4 7 सा 28 और 4 3 सा 12 तो 7 बाय 3 मेरे पास क्या आ चुका है डी आ चुका है. ठीक है, डी तो आ गया 7 बाय 3. अब मुझे क्या बोला है क्वेश्चन में क्या निकल तो S13 भी निकाल के दो. तो हम S13 भी निकाल लेते हैं. S13 कैसे निकलेगा फॉर्मूला वही वाला लगाएंगे हम ए बाय एन बाय 2. यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस एल आ जाएगा. तो S13 ही है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 बाय 2 ए प्लस एल. ए कितना है 7 है. एल और ए एन तो सेम ही होता है तो मेरे पास एल कितना है 35 है. यहाँ पे रख दिया हमने 13 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 42. तो 13 बाय 2 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 42. 2 1 सा 2, 2 से हम काटेंगे तो 21 टाइम्स रहेगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 21 और जब 13 मल्टीप्लाई बाय 21 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 273. तो यहाँ पे मुझे S13 मिल चुका है कितना आ जाएगा 273.
3 आ जाएगा। ठीक है, तो S13 भी निकल गया और यहाँ पे D भी निकल गया। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन इसका फर्स्ट का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में मुझे क्या बोल रखा है, A13 है 37, D इज इक्वल्स टू 3 है, A और S12 बोल रखा है मुझे। ठीक है, तो सीधी बात है, पहले मुझे A निकालना, तो वापस से हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, AN वाला। फॉर्मूला क्या होता है, एक बार हम वापस से लिख देते हैं। AN इज इक्वल्स टू में A प्लस N माइनस 1D, यही फॉर्मूला होता है। तो AN मतलब 13 टर्म का A13 मुझे कितना गिवन है, यहाँ पे रख देती हूँ मैं A13। A मुझे निकालना है तो A की जगह पे तो A ही रहेगा, 13 -1, और D कितना है, 3 है। A13 का वैल्यू में देखो तो कितना लिखा मुझे, 37 है। A का वैल्यू मुझे निकालना है प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा 12 और बाहर बचा 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 37 इज इक्वल्स टू में A प्लस 12, 3 जा कितना होता है 36। अब यहाँ पे लेके जाएंगे 37 माइनस 36 इज इक्वल्स टू A हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना 13 माइनस 1 12 12 36 37 माइनस 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो A का वैल्यू कितना आ चुका है, 1 आ चुका है मेरे पास में। तो A का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे A13 नहीं पूछा है, A12 पूछा है। तो कितना हो जाएगा A12, यहाँ पे 12 माइनस 1 11, 11 से 33, 37 माइनस 33 का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, सब चीज़ वही है, बस यहाँ पे मैंने गलती से 13 लिख दिया था, मैंने ध्यान नहीं था क्वेश्चन को राइट डाउन करते वक्त, इसलिए मैं वही सोचूँ मेरा आंसर क्यों गलत आ रहा है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं। मुझे क्या निकालने के लिए बोला है, S12 बोला है। तो S12 इज इक्वल्स टू में फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में A प्लस एल। मैं वापस से A प्लस एल वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है। तो मुझे निकालना है S12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12/2 इंटू में A का वैल्यू कितना आ गया 4 प्लस 37। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस 37 हो जाएगा, 12 को 2 से हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 37 प्लस 4 कितना होता है 41, और 6 मल्टीप्लाई में हम 41 करेंगे तो कितना आ जाएगा 246 आ जाएगा। तो यहाँ पे S12 मेरे पास कितना आता है, आ चुका है 246 आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, देखो बस यहाँ पे 12 था इसलिए बस वो था, बाकी मिस्टेक और कुछ भी नहीं है, बाकी सब पूरा सही है। ठीक है, बस आप ये खुद भी इतना करेक्ट कर सकते हो कि A13 है तो बस वहाँ पे A12 है। ठीक है, इतना बहुत सिली सा मिस्टेक था, हो जाती है मिस्टेक, इंसान है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। A3 इज इक्वल टू 15 है, S10 मुझे 125 देखा है, D निकालने को बोला और A10 निकालने के लिए बोल रखा है। फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, क्योंकि मुझे D निकालना है तो वापस से हम फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हम लिख लेते हैं AN इज इक्वल्स टू में A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, फॉर्मूला यही होता है। AN कितना गिवन है मुझे, यहाँ पे सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे पास कितना चल रहा है, जो चलना चाहिए A3 है। तो A3 गिवन है मुझे, तो N मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो A3 का वैल्यू कितना है 15, तो यहाँ पे रख दिया 15 है। A मुझे नहीं पता पहले, तो A भी नहीं पता है, तो A प्लस N माइनस 1, तो मतलब कितना हो जाएगा 3 माइनस 1D। तो ये कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू में A प्लस 2D। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ चुका है, सिर्फ एक इक्वेशन बनके तैयार हो चुकी है, इसे दे दी मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जो कि क्या है 15 इज इक्वल्स टू में A प्लस 2D है। अब देखो मैं कुछ कर सकती हूँ कि इसके आगे मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे जो चीज़ गिवन है उस पर जाते हैं। तो S10 दे रखा है ना मुझे 125, तो हम इसे यूज़ करते हैं। S10 कितना है, SN का फॉर्म लगाया मैंने, SN इज इक्वल्स टू में क्या होता है N/2 इंटू में, मैं यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाऊँ, 2A प्लस N माइनस 1D वाला लगा लेती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे N अलग अलग है। तो मैं लगा लेती हूँ N/2 इंटू में 2A प्लस N माइनस 1D लगाया मैंने। ठीक, S10 कितना गिवन है मुझे 125 है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 125 इज इक्वल्स टू N क्या है यहाँ के 10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/2 इंटू में 2A प्लस N माइनस 1, तो 10 माइनस 1 हो जाएगा, और D तो मुझे पता ही नहीं, तो D एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 125, और 2 1 2 2 5 10 हो जाएगा। तो 125 के अपॉन में 5 लिख सकती हूँ मैं, देखो 2 1 2 और 2 5 10, ये 5 का मल्टीप्लाई देखिए क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो 125 के अपॉन में क्या आ गया 5 आ गया, यहाँ पे क्या बचा 2A प्लस 10 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9D, और ये कैंसिल होगा 5 से, तो 5 2 तो कितना आ जाएगा 10, 2 गया 5 5 25, तो कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू में 2A प्लस 9D, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हम लगाएंगे एलिमिनेशन, जिससे मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं इन दोनों इक्वेशन को ले रही हूँ, मैं क्या करती हूँ पहले सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। सेकेंड वाली इक्वेशन क्या है 25 इज इक्वल्स टू में 2A प्लस 9D, माइनस कैसे कर रहे हैं फर्स्ट वाली को, तो 15 इज इक्वल्स टू में A प्लस 2D।
अच्छा एलिमिनेशन लगाना तो मुझे ए का वेरिएबल सेम होना चाहिए, मैं ए के कोफिशिएंट को सेम कर लेती हूँ। तो इसमें मैं मल्टीप्लाई बाय कितना कर देती हूँ, 2 कर देती हूँ कोफिशिएंट सेम करने के लिए, ठीक है। वेरिएबल हम लोग देख चुके हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू में 2a प्लस 9d और माइनस करेंगे 15 टू सा कितना हो जाएगा 30 इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 2a प्लस 2 टू सा 4d, माइनस 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 साइन चेंज कर दिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 30 में से 25 जाएंगे तो कितना हो जाएगा -5, 9 में से 4 गए तो कितना हो जाएगा 5, तो इधर देखेंगे तो हम d का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। मुझे d तो मिल चुका है, कितना आ रहा है मेरे पास -1 आ गया। d जब -1 आ चुका है तो मैं a भी निकाल सकती हूँ, ठीक है। कौन सी इक्वेशन रखते हैं, फर्स्ट वाली में, तो बाय इक्वेशन 1 या फिर पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू में a प्लस 2, डी की जगह पर क्या लिख सकती हूँ मैं -1, तो कितना हो जाएगा ये 15 इज इक्वल्स टू में a प्लस माइनस माइनस का 2, ठीक है। तो 15 -2 देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल्स टू में क्या बचा a, और 15 प्लस 2 कितना होता है 17 इज इक्वल्स टू a, तो मेरे पास a निकल के आ चुका है, कितना आ गया 17 आ गया, ठीक है। a तो 17 आ गया, बट मुझे यहाँ पे निकालने के लिए क्या बोला है a10, तो मुझे a10 निकालना पड़ेगा। तो a10 निकालना मेरा बहुत आसान है, a10 मुझे निकालना है, तो a10 को मैं क्या लिख सकती हूँ a प्लस 9d, बहुत ईजी है। a कितना है यहाँ पे 17, तो यहाँ पे रखा मैंने 17 प्लस 9, d का वैल्यू कितना है -1, तो कितना हो जाएगा ये 17 प्लस माइनस -9, 17 में से 9 जाएंगे तो मेरे पास कितना बचेगा 8, तो a10 मेरे पास कितना आ चुका है 8 आ चुका है, ठीक है। तो ये मेरे पास देखो क्वेश्चन में मैंने पहले क्या करा है, a3 दे रखा था 15, तो an का फॉर्मूला लगाया और मैंने एक इक्वेशन बनाई है, फिर जो गिवन था s10 उससे मैंने एक इक्वेशन बनाई तो मुझे ये मिली, दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन लगाया तो दो वेरिएबल थे यहाँ पे मेरे पास, एक a था और एक d था, तो मुझे a का वैल्यू मिला, फिर d का वैल्यू निकला। फिर मुझे क्वेश्चन में a नहीं पूछा था, मुझसे d तो पूछा था, d तो निकल चुका, बट a10 पूछा था तो मैंने a10 का वैल्यू निकाला, ठीक है। तो ये मेरे पास कौन सा था, फोर्थ वाला पार्ट था इसका, ठीक है। आगे देख मुझे क्या बोल रखा है, d इज इक्वल्स टू 5 है, s9 इज इक्वल टू 75 है, ठीक है। और a बोल रखा है और मुझे a9 निकाल कर देना है, ठीक है। d5 है तो सीधी सी बात है, मैं फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगाऊंगी, मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाऊँ s9 का, ठीक है। मैंने लगाया sn का फॉर्मूला, तो क्या होता है sn इज इक्वल्स टू में n/2 इंटू में 2a प्लस n-1d। यहाँ पे मैंने पहले an का फॉर्मूला इससे ही लगाया, ना तो मुझे an गिवन है, ना मुझे n पता है जो d का सिर्फ पता लगाऊँ तो मैं, और ना मुझे a पता है, इसलिए मैंने लगाया ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो s यहाँ पे मैं a 9 का लेके चलूँगी 9, क्योंकि s9 गिवन है इसलिए n लेके चलूँगी 9, तो यहाँ पे रखा मैंने s9 का वैल्यू कितना आ जाएगा 75 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n/2, तो कितना हो जाएगा 9/2 इंटू में 2a प्लस n-1, तो 9-1, और d का वैल्यू मेरे पास कितना है 5 है, तो सारी वैल्यूज़ को मैंने पुट कर दिया। यहाँ पे आके कितना हो जाएगा 75 इधर ला के ये रेसिप्रोकल हो जाता है, कितना हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, ये 75 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू में 2a प्लस 9-1 8, और 8 5 कितना होता है 40, तो कितना हो जाएगा ये 2a प्लस 40 हो जाएगा इधर। अब मैं 3 से कैंसिल कर लेती हूँ, 3 3 तो कितना हो जाएगा 9, और 3 2 6, 1 गया, 3 5 15, तो 25 2 कितना बना 50/3 बना, 50/3 है, इधर आके प्लस 40 क्या हो जाएगा माइनस का 40 इज इक्वल्स टू में क्या बचा 2a, ठीक है। हम यहाँ पे 1 है डिनोमिनेटर में, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 4 3 12, तो कितना हो जाएगा 140 अपॉन में कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू में क्या बचा 2a, ठीक है। यही बचेगा मेरे पास में, 120 में से 50 जाएंगे तो कितना बचेगा 20 उधर के 30 उधर के, कितना हो जाए 70 बचा, तो -70 अपॉन में 3 इंटू में, और 2 भी नीचे आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ a बचा, तो यहाँ से मैं a का निकालूँ 2 1 2, और 2 से जाएगा ये 35 टाइम्स में, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास सिर्फ a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -35/3, ये सिर्फ क्या आया मेरे पास a का वैल्यू आया, ठीक है। और मुझे a तो यहाँ पे निकाल कर भी देना था, क्वेश्चन में बोल रखा था मुझे a निकाल के, तो मैंने a भी निकाल लिया, a कितना आ गया मेरे -35/3 आ गया। अब मुझे बोला है a9 निकालो, तो a9 निकालना बहुत आसान है, a9 को मैं क्या लिख सकती हूँ a प्लस 8d लिख सकती हूँ, मुझे पता ही है a का वैल्यू कितना है -35/3 है, प्लस 8d का वैल्यू कितना है 5 है, तो कितना हो जाएगा -35/3, ठीक है। और मुझे अभी तो निकालना क्या है a9 निकाल रही ना मैं, प्लस a 5 8 40 इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा -35 प्लस 4 3 12, तो -140 अपॉन में कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा,
-35 और प्लस 120 अपॉन में 3, ठीक है। 120 में से 35 जाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 85 आ जाएगा, 85 अपॉन में 3। तो A9 का वैल्यू कितना आ चुका है 85 अपॉन में 3 आ चुका है, ठीक है। तो ये मेरे पास कौन सा पार्ट था, फिफ्थ वाला पार्ट था, जो कि फिफ्थ वाला भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सिक्स्थ वाले पे आ जाते हैं हम लोग। सिक्स्थ वाले में मुझे क्या दे रखा है, A इज इक्वल्स टू 2 है, D इज इक्वल्स टू 8 है, S9 इज इक्वल्स टू 90 है, ठीक है। सेम वही अब देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें मैं लगा लूँ, देखो यदि अगर मैं इसमें SN का डायरेक्टली फॉर्म लगाती हूँ तो मुझे n नहीं पता, बट SN तो गिवन है 90 है, तो मेरे पास n आसानी से निकल सकता है यहाँ पे। तो मैं पहले यही वाला फॉर्म लगाती हूँ, an का लगाऊंगी तो उसमें n निकलेगा, वैसे निकल तो उससे भी जाएगा, बट मुझे an नहीं पता, तो फिर वहाँ पे मेरी गाड़ी अटक जाएगी, तो इसलिए मैं फॉर्मूला लगाती हूँ ये वाला, ठीक है। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू में 2a प्लस n-1d। देखो ये जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। गिवन को देख के ना अपने आप समझ में आ जाएगा कि मुझे अब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। SN कितना है मेरे पास में 90, यहाँ पे रख दिया ना 90 इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा n/2 इंटू में 2a आता है, तो a का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस n-1 और d का वैल्यू कितना है 8 है, ठीक है। इधर जाएगा ये तो 90 इंटू 2 हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देती हूँ मैं, इज इक्वल्स में यहाँ पे n बचा, 2 2 जा 4 प्लस 8n-8, मैंने 8 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो 92 से तो कितना हो जाएगा 180 इज इक्वल्स टू में n, 8n-8 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 इज इक्वल्स टू में 8n² माइनस का 4n, ठीक है। हम सारी चीज़ों को एक साइड कर देते हो, कितना हो जाएगा 8n² माइनस में 4n और माइनस का 180 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक है, बहुत बड़ी सी दिख रही है मुझे, 180 है, 4 है, 8 है, मुझे इतना दिख चुका है कि ये सारे ही डिविजिबल होते हैं 4 से, तो मैं क्यों ना इस पूरी इक्वेशन को क्या किससे डिवाइड कर दूँ 4 से। देखो डिवाइड करने का पर्पस सिर्फ इतना होता है कि इक्वेशन को छोटी करना है मुझे, बाकी कोई और पर्पस नहीं है कि मुझे, आप इसे भी सॉल्व करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, बट ये है कि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, कुछ बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे मेरे पास में, बट डिवाइड कर दिया मैंने 4 से, तो सिर्फ इतना हो जाएगा कि आंसर थोड़े छोटे 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 बचेंगे, ठीक है, मतलब नंबर्स छोटे आ जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n² माइनस में n माइनस में 4 4 जा 16, तो यहाँ पे 4 बचेगा, 4 4 जा 16, यहाँ पे क्या कितना 2 4 5 जा 20, तो 45 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 45 2 जा कितना होता है 90 होता है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे हम लोग इसमें, तो 45 2 जा कितना होता है 90। मुझे एक ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा अब, प्लस माइनस करने पे तो 1 आ जाए, उसी नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो 90 आ जाए। तो मुझे ऐसा मिल चुका है पेयर 2n² माइनस का 10n और प्लस का 9n और माइनस का 45 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, हो गया। -10 + 9 बचेगा -n और -45 तो है ही मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पेयर बन चुका था। अब मुझे निकालना है कॉमन, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा 2n, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा n-5 प्लस यहाँ पे मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, यहाँ पे मेरा 9 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा n-5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं एक बार बता देती हूँ मिडिल टर्म मैंने कैसे स्प्लिट करा है। 2n² 10 है, तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 5 2 जा 10, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरे पास 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसलिए मेरे पास ये 2 कॉमन आ चुका है। यहाँ पे 2n है, यहाँ पे 1n है, तो यहाँ से मैंने 1n निकाल लिया, तो यहाँ पे 2n थे 1n बचा, यहाँ से n जा चुका है, 2 भी जा चुका है, सिर्फ बचा कितना 5। सेम मैंने यहाँ पे कर दिया, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 5 9 जा 45, तो ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो यहाँ से 9 बाहर जा चुका है, n माइनस कितना बचेगा 9 तो जा चुका है, तो n-5 बचा, ठीक है। तो मिडिल टर्म है ये, ऑलरेडी आपको आनी चाहिए वैसे 8, क्योंकि 9th क्लास से मैंने सीख चुकी है। तो मेरे पास क्या क्या बचेंगे फैक्टर 2n + 9 बचेगा और एक बचेगा n-5 इज इक्वल्स टू 0। देखो इसे मैं दोनों को मैं इक्वल टू में 0 पुट करती हूँ, मतलब 2n + 9 इज इक्वल्स टू 0 करूँगी, तो यहाँ से मुझे n का वैल्यू मिलेगा -9/2, ठीक है। और मुझे देखो मैं n-5 इज इक्वल्स टू 0 करूँ तो मुझे n का वैल्यू मिल रहा है 5। देखो मैं n का वैल्यू कौन सा लूँगी, ये वाला लूँगी, क्यों, मैं इसे तो नेगलेक्ट कर दूंगी, क्यों नेगलेक्ट कर दूंगी, n मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कभी मेरे नेगेटिव नहीं हो सकते, पहली बात ये, और वो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, तो मैं इसे नेगलेक्ट कर दूंगी, मैं सिर्फ कौन सा लूँगी n = 5 वाला लूँगी, ठीक है। इतना तो मेरा काम हो चुका है सिर्फ किसके लिए, n के लिए। अब मुझे निकालना है an, ठीक है। तो an निकालने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे an का फॉर्म लगा देंगे, तो जैसे मेरे पास an आ जाएगा, ठीक है। तो वो निकाल लेते हैं अभी हम, चलो an का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं an = में
ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ए एन तो मुझे निकालना है। ए कितना है मेरे पास में 2 है, प्लस एन माइनस वन, एन कितना है 5 माइनस वन, डी कितना है 8 है। ठीक है, तो 2 प्लस 5 माइनस वन कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे लिखा 8। ठीक है, तो 2 प्लस 4 8 सा कितना होता है 32, और 32 प्लस 2 कितना होता है 34। तो ए एन का वैल्यू यहाँ पे कितना आ चुका है 34 आ चुका है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। तो देखो ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुझे गिवन जो भी दे रखा है ना सिर्फ उस पर फोकस करना है कि गिवन जो दे रखा है सिर्फ उस पर। ठीक है, और एक और चीज़ मैं बता दूँ, आप जो भी मैं पढ़ा रही हूँ इसमें जो भी मैं दे रही हूँ इन सब के नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप पे बिल्कुल शेयर कर रही हूँ। तारा इसका क्वेश्चन नंबर 7 है इसी का। तो इसमें गिवन है ए इज इक्वल्स टू 8 है, ए एन इज इक्वल्स टू 62 है, एस एन इज इक्वल्स टू 210, एन और डी निकाल के मुझे देना है। ठीक है, एन और डी निकालना है, एन और डी निकालना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकती हूँ, पहले वाले में यदि तुम्हें 7 वाला क्वेश्चन दिख रहा हो तो मैं एस एन का फॉर्मूला लगा दूँ डायरेक्टली, एस एन का लगा देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, एन का वैल्यू मिल जाएगा। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स टू में एन बाई टू। अच्छा, तो 2a वाला लगा नहीं सकती, 2a वाला लगा सकती हूँ बट मैं नहीं लगा रही हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे ए एन गिवन है। तो क्या लगा रही हूँ मैं, a प्लस एल वाला लगा रही हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एस एन कितना है मेरे पास में 210 है, एन बाई टू, क्योंकि मुझे एन तो पता ही नहीं है, एन बाई टू, ए कितना है 8 है, प्लस लास्ट टाइम कितना है 62 है। ठीक है, तो यहाँ पे जब जाएगा ये 210 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे बचा n, और 62 प्लस 8 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, तो 210 मल्टीप्लाई बाय 2 और अपॉन में यहाँ पे मल्टीप्लाई में 70 इधर की क्या हो जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल्स टू में क्या बचा n बचा, 0 से 0 कैंसिल, 7 जो 7, 7 3 जो 21, 3 2 सा 6, तो n का वैल्यू कितना हो जाए यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, n का वैल्यू 6 आ गया, मुझे क्या निकालना है, d निकालना है। वापस से वही फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू में लगा दूँ मैं, ए एन वाला फॉर्मूला क्या होता है इसमें, ए एन के लिए ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस वन डी। अब तक तो मुझे सारे फॉर्मूले रट चुके होंगे है ना। ए एन का वैल्यू 62 इज इक्वल्स टू में ए का वैल्यू 8 प्लस एन माइनस वन 6 माइनस वन और डी। ठीक है, सारी वैल्यूज पता है ना, ये एन का पता है, ये ए पता है, ये ए एन पता है। 62 माइनस 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू में 5d। जब 62 में से जब मेरे पास 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 54 बचेगा। 62 माइनस 8 करेंगे तो 54 बचा मेरे पास में, 54 इज इक्वल्स टू में क्या बचा 5d। ठीक है, तो ये d यहाँ पे कितना आ जाएगा, d इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 54/5। ठीक है, तो यहाँ पे d आ चुका है, कितना आ गया 54/5 आ चुका है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया इसका 7th वाला पार्ट, है इजी बहुत ज़्यादा। अब इसका हम 8th पार्ट देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है ये वाला। ए एन इज इक्वल्स टू 4 है, डी इज इक्वल्स टू 2 है, एस एन इज इक्वल्स टू -14 है। ठीक है, अब इसमें मुझे पहले लगाती हूँ मैं ए एन का फॉर्मूला। ए एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस वन डी, यही फॉर्मूला होता है ए एन का। तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया, ए एन मुझे गिवन है 4 इज इक्वल्स टू में ए नहीं पता मुझे, प्लस एन माइनस वन नहीं पता मुझे, डी पता है कितना है 2 है। ठीक है, यहाँ से देखो मैं देखूँ तो मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मैं एक बार लिख लेती हूँ। 4 इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर a प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 का अंदर, तो ये -2 इधर का क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा a प्लस 2n। तो यहाँ पे 6 इज इक्वल्स टू में a प्लस 2n बचा, इससे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मुझे यहाँ पे a और n के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल चुकी है, इससे तो मैंने से यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। अब यहाँ से देखिए मैं a का वैल्यू निकालू, तो a का वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ से a इज इक्वल्स टू में 6 माइनस 2n लिख सकती हूँ मैं यहाँ से। अब इसे इतना याद रख लो कि a का वैल्यू कितना निकल रहा है यहाँ पे 6 माइनस में 2n निकल रहा है। ठीक है, अब मुझे ये वाली तो मिल चुका है, मुझे यहाँ पे क्या और गिवन है, एस एन गिवन है, तो मैं किसका फॉर्म लगाऊंगी, अब एस एन का लगाऊंगी। एस एन का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू में ए प्लस एल। ठीक है, एस एन कितना है -14 है, रख दिया मैंने। मुझे n नहीं पता है तो n बाई 2 ही रहेगा यहाँ पर, a प्लस एल। मुझे a का वैल्यू पता है 6 माइनस 2n, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 माइनस 2n। l मतलब होता है लास्ट टर्म, मुझे लास्ट टर्म क्वेश्चन में गिवन है कितनी, ये 4 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 4, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्लस का 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 माइनस 2, 14 सॉरी मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू n। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 10, n बाहर ही रहेगा मेरे पास में, 6 प्लस 4 10 माइनस में 2n। 14 माइनस 2 कितना होता है, माइनस का 28 हो जाएगा ये। ठीक है, 14 2 28 इज इक्वल्स में यहाँ पे क्या बच रहा है 10n माइनस में क्या बचेगा, ये 2n स्क्वायर बचेगा।
ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सीधा सीधा इक्वेशन कैसा बनते जा रहा है, क्वालिटी के फॉर्म में इक्वेशन बनते जा रहा है मेरे पास में। इसे हम बनाएंगे तो एक ऐसा बन जाएगा, इसे मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके। तो मैं इधर -28 को पहुँचाती हूँ तो कैसा बन जाएगा, माइनस का 2n² माइनस में 10n और प्लस का कितना आ जाएगा 28 इज इक्वल्स टू 0। इस पूरी को मैं डिवाइड कर देती हूँ, किससे, 2 से डिवाइड कर दूँ, इक्वेशन में -2 से कर देती हूँ तो थोड़ा सा मेरे पास सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक है, -2 से करा मैंने तो कि यहाँ पे क्या बचेगा n²। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस 2 5 से 10 तो 5n आ जाएगा, माइनस 2 से आएगा तो कितना आ जाएगा 14 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बन चुका है n² + 5n - 14 के फॉर्म में। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मुझे सिंप्लीफाई करना है। वापस से कैसे होगा, ये मिडिल टर्म से होगा। मिडिल टर्म के लिए मुझे एक ऐसा पेयर चाहिए, प्लस माइनस करूँ तो कितना आ जाए 5 आ जाए, और मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाए 14 आ जाए। तो मुझे ऐसी चीज़ सोचनी पड़ेगी। तो क्या होता है 7 2 = 14 और 7 - 2 कितना होता है 5 होता है। ईजी ये वाला मेरे पास में है ना। तो n² + 7n माइनस में 2n, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा है, माइनस का 14 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n कॉमन आएगा सिर्फ, तो अंदर क्या बचेगा n + 7 बचेगा। यहाँ से मैंने -2 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा n + 7 निकला, इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 0। तो पेयर क्या क्या बन गए, n + 7 बनेगा एक मेरे पास में, और एक बनेगा मेरे पास में n - 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू में 0। अब इन दोनों ही पेयर को यदि अगर मैं इक्वल टू में +10 वगैरह था, यहाँ पे ये प्लस का ही रहेगा है ना, इसके कारण से यहाँ पे n इज इक्वल्स टू क्या बच रहा है 7 बच के आ रहा है। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना आ गया 7 और ये कह रहा है n इज इक्वल्स टू -2। हम कौन सा मानेंगे, पॉजिटिव वाला, तो n इज इक्वल्स टू 7 हमने मान लिया। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या कहता है, n निकालना है और a निकालना है। n तो निकल चुका है, मुझे अब निकालना है a। मैं लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो क्या था 6 इज इक्वल्स टू में a + 2, n की जगह पे हमने कितना लिखा 7, तो 6 इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा यहाँ पर a + 7 2 = 14, तो 6 - 14 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a हो जाएगा। 14 में से 6 जाएंगे तो कितना हो जाएगा -8 इज इक्वल्स टू a। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ चुका है, -8 आ चुका है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे क्या बोल रखा है, a इज इक्वल्स टू 3 है, n इज इक्वल्स टू 8 है, मुझे बोल रखा है s इज इक्वल्स टू 192 है, देन फाइंड d। ठीक है, ईजी है, कुछ नहीं करना है मुझे यहाँ पे। ऐसे मैं इसमें यूज़ कर लेती हूँ ए एन का फॉर्म, 9th वाला है ना, तो इसमें मैं क्या यूज़ कर लेती हूँ, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू में 2a + n-1d। ठीक है, मैंने ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ करा एस एन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एन मुझे यहाँ पे कितना गिवन है 192 है, तो मैंने रख दिया 192 है। n/2, n कितना 8/2 इंटू में 2a2 इंटू में 3 + n-1, तो 8 - 1 और d तो मुझे निकाल के देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 1 सा 2 और 2 4 सा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड 192 के अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में 3 2 सा 6 + 8 - 1 कितना होता है 7d होता है। 192 को मैं 4 से डिवाइड करूँ तो कितना बचेगा, देखो 4 1 सा 4, ठीक है, और 4 4 सा कितना होता है 16 होता है, 4 4 सा 16, 17 18 19, 3 बचा 32 हो जाएगा, और 4 8 सा 32, तो कितना आ जाएगा ये 48 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 48 माइनस में 6 इज इक्वल्स टू 7d, प्लस का 6 लेके हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे क्या बचा 42 इज इक्वल्स टू 7d। तो ये क्या हो जाएगा 42 अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा d। 7 6 = 40, 2 7 7 7 6 = 42, d का वैल्यू कितना आ गया 6 आ चुका है। ठीक है, और मुझे d ही इसमें निकाल के देना, तो d का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। देख लेते हैं क्या दे रखा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे दे रखा है कि L इज इक्वल टू 28 है, ठीक है, और S 144 है, देन टोटल 9 टर्म्स हैं टोटल, मतलब n का वैल्यू कितना है 9 है। सिंपल मुझे n कितना दे रखा है यहाँ पे 9 दे रखा है। मैं फॉर्मूला यूज़ कर लेती हूँ एस एन का। एस एन इज इक्वल्स टू में n/2 इंटू में a + l। ठीक है, एस एन कितना है 144 है, इज इक्वल्स टू n/2, तो n कितना है 9, तो 9/2 इंटू में a + l है, तो a तो मुझे नहीं पता, बट 28 मुझे पता है, l है मेरे पास में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 144 इंटू में 2 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा a + 28 बचेगा। यहाँ पे मैं इधर कैंसिल करूँगी इसे, तो मेरे पास यहाँ पे पहले मैं कर लेती हूँ किससे 3 से कर लेती हूँ, 3 3 = 9,
और ये जाएगा 3 4 सा 12 और 3 8 सा 24। फिर वापस से 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, 3 6 सा 18, 16 2 सा कितना हो 32। तो यहाँ पे कितना चल बस 32 बच गया। और इज इक्वल्स टू में कितना है a+28 है। 32 माइनस में 28 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा a, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। 32 माइनस 28 का कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये मेरे पास इस फर्स्ट वाले थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए इसके 10 पार्ट है। 10 पूरे पार्ट मैंने कंप्लीट करे इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और छोटी जो थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं आप उसको देख के ध्यान से करेंगे, मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगती हो जाएंगी भी। इसलिए प्लीज़ उन्हें अपने मेरे साथ साथ उन्हें सॉल्व करते जाइए, तो आपके डाउट भी क्लियर होते जाएंगे। और आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।